स्मृति दिवस है। हमें अपने जीवन में महान लक्षणों को धारण करना है, ताकि हमें देखकर जो बाबा कह रहे हैं आजकल, सबसे बड़ी सेवा, तुम्हारे चेहरे और चलन से किसी को भी बाबा की याद आए। तुम्हें देखकर आत्माओं का मिलन परमात्मा से होने लगे, तो हम याद रखेंगे हम सभी देव कुल की रॉयल आत्माएं हैं। देव कुल की रॉयल आत्माएं। सबको याद होगा, एक सीजन पहले बाबा ने कितनी बार कहा होगा, तुम पूज्य पवित्र आत्माएं कैसी कैसी हो, परम धाम में भी बाबा के समीप, परम धाम में तुम्हारा तेज और लाइट भी सबसे ज्यादा, देव स्वरूप में भी तुम्हारी रॉयल्टी और भक्ति में भी तुम्हारे पूज्य स्वरूप की विधि पूर्वक पूजा। हम सभी याद करें, मैं देव कुल की रॉयल आत्मा हूं, क्योंकि जैसी स्मृति हम करते हैं बहुत गहराई से स्वीकार करते हुए, मैं देव कुल की रॉयल आत्मा हूं, वैसे वैसे हमारे संस्कार, विचार, व्यवहार, बोल रॉयल होते जाएंगे। हमें अपने अंदर बहुत रॉयल्टी लानी है। बाबा के बच्चे बहुत रॉयल भी हैं ही। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे सामने विदेशी डबल फॉरेनर्स बैठे हैं। हमारे आबू में पहले से भी विदेशी आया करते थे, जब बाबा साकार में थे। हमारा म्यूजियम बना तो भी विदेशी म्यूजियम में 10-20 रोज आ जाते थे। आबू वाले भी और हम सब भी उनको देखते थे, उनकी ड्रेस, उनके चेहरे, जिनको देखने की इच्छा ही न हो। जब हमारे पास डबल विदेशी आने लगे तो सभी क्या कहने लगे, आबू निवासी भी, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा कि देखो इनके पास आने वाले विदेशी कितने रॉयल हैं। हम सभी रॉयल हैं। हमारे चेहरे, हमारे चेहरों से निकले हुए वाइब्रेशंस, हमारे रॉयल संस्कारों की गहन छाप दूसरों पर छोड़ते हैं। मैं बहुत जगह सुनता हूं, कोई बहुत बड़ा गुरु गुप्त रूप में सेंटर पे जाता है। अभी अभी किसी ने मुझे सुनाया, बहनों से मिलता है, बिल्कुल गुप्त, उसने कुछ नहीं बताया मैं कौन हूं, और आके कमेंट्स दिए, भाई आपकी बहनें बहुत रॉयल हैं। क्योंकि और बहुत सारे साधु साध्वी इधर उधर घूमते हुए मुनि, सबको लोग देखते हैं, उनके चेहरों को देखते हैं, सबके चेहरों पर थकान, और हम सबके चेहरे ताजगी से भरे हुए, जिसकी जन्म जन्म की थकान बाबा ने हर ली है, ऐसे रॉयल हम सब हैं। तो अपनी रॉयल्टी श्रेष्ठ लक्षणों के रूप में हमें कायम रखनी है। चलेंगे हम कुछ क्षणों के लिए उसी फीलिंग की ओर जो बाबा किया करते थे। मैं सुना दूं आपको, जानकी दादी ही सुनाया करती हैं। एक बार अचानक दादी जानकी हिस्ट्री हॉल में गई, दिन का समय था, तो क्या देखा कि बाबा अकेला डांस कर रहा है, ब्रह्मा बाबा। दादी देखती रह गई। बाबा ने देखा और कहा, बच्ची, बाबा को तो नशा है, ये बूढ़ा शरीर छोड़ा और देखो ये बनूंगा। लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट आया था, ये बनना है मुझे। चले हम सब भी जरा, जिस बाप के हम बच्चे हैं, जो संसार में सबसे रॉयल रहे हैं, अब भी मैं बता दूं, लाल लाइट ही रखना। एक बहुत एंटी आर्य समाजी हमारे एक आश्रम पर पहुंच गया। उसने भी बताया नहीं,
बाबा का चित्र देखा, देखते ही कहा कि भले ही हम आपका विरोध करें, भले ही आपका ज्ञान अलग हमारा अलग, लेकिन आपका बाबा बहुत रॉयल है। ऐसा रॉयल व्यक्ति हमने कोई नहीं देखा। हमारे लिए नशे की बात है तो जैसे बाबा अपने भविष्य के नशे में मगन हो जाते थे और वर्तमान स्वरूप भूलकर चेहरे पर भविष्य का स्वरूप, श्री कृष्ण का स्वरूप आ जाता था, चले हम भी कुछ क्षणों के लिए अपने पहले जन्म में, अपने नेक्स्ट जन्म में ये शरीर छोड़कर मुझे देव स्वरूप में जाना है। मैं आत्मा अपने पहले जन्म में हूँ, देव लोक में, देव स्वरूप में। सिर पर डबल ताज, चेहरे पर तेज, संपूर्ण सौम्यता, दिव्यता, पवित्रता, सर्व गुणों से संपन्न देवलोक में, जहां प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य है, प्रकृति संपूर्ण रूप से सुखदाई है, अधिकार में है। संकल्प करें, बाबा मुझे ऐसा बनाने आया है। तो जिसके चेहरे भी दिव्यता और रॉयल्टी की अमिट छाप संसार पर छोड़ते हैं, ऐसे बाप के हम बच्चे हैं। आज भी बाबा कह रहे थे सवेरे, ये तो सारे संसार का बाप है ब्रह्मा बाबा। ऐसे बाबा समान हम भी तपस्वी बनकर और सबके लिए श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देकर उनके बच्चे होने का गौरव प्राप्त करेंगे।